ओम श्री गणेशाय नमः। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पौधे में जल देना चाहिए जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाता है। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आप पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर कर रहे हैं। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जाती है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजन किया जाना जरूरी होता है। यह जानते हैं कि पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट भी मिलता रहे। पहला नियम, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा नियम, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तीसरा नियम जो पूजा करते वक्त आपको ध्यान रखना है, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। चौथा नियम, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पांचवा नियम, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठा नियम जो आपको पूजा में ध्यान रखना है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। सातवां नियम, माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। ये एक प्रकार की घास होती है जो माँ दुर्गा पर कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है। दुर्वा घास हमेशा गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। आठवां नियम है, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का आप हमेशा बहुत अधिक ध्यान रखें। नवा नियम है हमारा, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। केवल आप शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं। 10वां नियम है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी पवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। 11वां नियम है, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 12वां नियम, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि पूजा की मनोकामना की सफलता के लिए आपको दक्षिणा और दान अवश्य करना चाहिए। 13वां नियम, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। ये 5 दिनों तक शुद्ध माना जाता है। 14वां नियम है हमारा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। 15वां नियम है, घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। अगर पूजा करते समय और घर के मंदिर में अगर इन 15 नियम का आप पालन करेंगे तो आपके मन में सुख शांति बनी रहेगी और आपका घर धन और धान्य से परिपूर्ण रहेगा। इन 15 नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना होगा। आप इस नियम को जरूर फॉलो करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।